देश में बहुत महती आवश्यकता भी है हरियाली महोत्सव और स्वच्छता की। इस संबंध में अभी कल ही हरियाली अमावस्या के अवसर पर प्रज्ञान स्कॉलर्स एकेडमी के 4 ग्रुप अलग अलग स्थानों पर सफाई और वृक्षारोपण के लिए पहुंचे। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं प्रज्ञान स्कॉलर्स एकेडमी के वो समस्त विद्यार्थी और स्टाफ जिनके द्वारा 4 पृथक पृथक स्थानों पर यह वृक्षारोपण और सफाई का काम किया। कोर्ट में, थाने में, विद्यालयों में, स्कूल में और मंदिरों में जाकर के बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में कोई श्री जितेंद्र जी राजमल जी राठौड़ अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आएँ और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। श्री जितेंद्र राजमल जी राठौड़। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। Good morning everyone, respected SDM sir, President of Nagar Parishad, panel members, teachers, dear friends and all the citizens of कसरावत। मैं हूँ आप सभी का दोस्त जितेंद्र राजमल राठौड़। सबसे पहले मैं आप सभी को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सभी वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें इस लायक खड़ा किया और आज़ादी मनाने का मौका दिया। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बट आपको पता है कि आज़ादी के लिए हमने 15 अगस्त 1947 ही क्यों चूज किया? रीजन मैं बताता हूं। अंग्रेजों ने ऐलान किया था कि जून 1948 को हम भारत को आज़ाद करेंगे। इस सिलसिले में माउंटबेटन जो कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारतीय नेताओं से इस बारे में चर्चा की कि हम भारत को इस दिन आज़ाद करेंगे। इसी बीच नेहरू जी एवं जिन्ना में इस बात को लेकर मतभेद हो गया और जिन्ना ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी, जिससे पूरे भारतवर्ष में दंगे भड़क गए। माउंटबेटन ने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 1948 की जगह 1947 को ही भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। अब बात आती है कि 15 अगस्त ही क्यों उन्होंने तारीख तय की। हम सब की एक लकी डेट होती है। माउंटबेटन का भी मानना था कि 15 अगस्त उनके करियर की सबसे अच्छी डेट है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त को ही जापान ने उनके सामने सरेंडर किया था और उन्होंने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी दी जाएगी। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए दिन की शुरुआत 12 बजे के बाद होती है, बट हिंदी कैलेंडर के अनुसार सूर्योदय के बाद नए दिन की शुरुआत होती है। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में भारत को आज़ाद किया। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से कुछ और चर्चा करना चाहता हूँ स्वच्छता के विषय में। वैसे तो हमारा शहर पहले से साफ स्वच्छ हो चुका है और निरंतर इस पथ पर चल रहा है। नगर के सफाई कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियां समझ चुके हैं और भारत सरकार के इस मिशन को पूरा करने में सहयोग दे रहे हैं, बट हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम इस पर ध्यान दें। जब भी हम सड़क पर चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, सड़क किनारे ग्रुप में खड़े होते हैं, बाइक पर होते हैं, कार में होते हैं या किसी अन्य व्हीकल में होते हैं, मोहल्लों में चौपालों पर बैठे होते हैं, तो हम सड़कों पर मोहल्लों की गलियों में बिना वजह थूक देते हैं। सड़कें थूकने के लिए होती है क्या? आप मुझे बताइए, सड़कें थूकने के लिए होती है क्या? सड़कें थूकने के लिए होती है क्या? तो मैं आप सभी से एक वादा चाहता हूं कि आज से हम सड़कों पर नहीं थूकेंगे। तो दोहराइए इस बात को, आज से हम सड़कों पर, आज से हम सड़कों पर।
सड़कों पर? हमने स्कूलों कॉलेजों में सीखा है, कई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमारा किसी भी प्रकार का बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा बोलने का तरीका, चलने का तरीका कैसा भी होगा, सेम टू सेम जूनियर्स का भी होगा। हम एब्यूज वर्ड का यूज करेंगे तो जूनियर्स भी वही करेंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा, हमारे काम करने के तरीकों को बदलना होगा। मीडिया हमारे शहर की नहीं बल्कि हमारे पूरे देश की मीडिया बहुत अच्छी है, सशक्त है, जागरूक है एवं जिम्मेदार है। वो हमेशा जो बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उस बात को हमेशा हमें बताती है, कौन सी चीज़ों को हमें हमारी ज़िंदगी में एडॉप्ट करना चाहिए, किन्हें अवॉइड करना चाहिए, इस बारे में बताती है। मीडिया हमेशा से ही इस बात को उठाते आया है, बट मैं एक बार फिर से उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर और प्रकाश डालें और इस संदेश को भारत के हर कोने कस्बे तक पहुंचाएं, यहाँ तक कि देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एवं प्रेसिडेंट के ऑफिस तक भी जाए कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हो चुके हैं और भारत सरकार के इस मिशन को अच्छी तरीके से अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। अंत में कुछ प्रेरणादायक लाइनें शेयर करना चाहता हूं आप सभी से, जो मुझे मेरे पापा ने कही है कि दैट व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो इन योर लाइफ ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड लीव पॉजिटिव। जब आपने धन खोया तो आपने कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, मतलब आप बीमार हैं तो आपने कुछ खोया, और जब आपने अपने चरित्र ही खो दिया, मीन्स समाज में आपका मान सम्मान रुतबा इज्जत यदि खो दिया आपने तो आपने सब कुछ खो दिया। तो अपनी जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक तरीके से सोचें एवं सकारात्मक तरीके से जिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे एंड नेवर गिव अप। जय हिंद।